हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टीजीटी की परीक्षा अब एकदम नज़दीक आ गई है और अब हम लोगों के पास टाइम भी कम है। इसलिए अब ज़्यादा थ्योरी पर ध्यान ना देते हुए फास्ट रिवीजन पर हम लोग ध्यान देंगे। तो सबसे पहले आज अभिज्ञान शाकुंतलम से स्टार्ट करते हैं वीडियो। और ये वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं होगा, बस 10-10 मिनट का लगभग होगा। इसमें लगभग सभी ग्रंथों को कवर किया जाएगा रोज़ाना थोड़ा थोड़ा करके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम। तो अभिज्ञान शाकुंतलस्य नायकः दुष्यंतो वर्तते। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा कि अभिज्ञान शाकुंतल का नायक दुष्यंत है। तो वो कैसा नायक है? तो अभिज्ञान शाकुंतलस्य नायका दुष्यंतो धीरोदात्तः वर्तते। क्योंकि फ्रेंड्स जो क्वेश्चन आएंगे वो तो संस्कृत में ही आएंगे, तो संस्कृत में आप प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अर्थात अभिज्ञान शाकुंतल का नायक दुष्यंत धीरोदात्त कोटि का है। नायक की 4 कोटियाँ इस प्रकार हैं। धीरोदात्त महासत्तो अतिगंभीरा क्षमावान विकथना स्थिरो निगूढ़ा अहंकारो धीरोदात्ता दृढ़व्रता। तो ये धीरोदात्त का गुण हो गया। और धीरोधत्त का गुण दर्प मात्सर्य भूयिष्ठो माया छद्म परायणः धीरोधत्त सत्व अहंकारी चलन श्रंडो विकथना। अब धीर ललित निश्चिंतो धीर ललितः कलासक्तः सुखी मृदु। धीर प्रशांत सामान्य गुणयुक्तस्तु धीर शांतो द्विजाधिकः। ये जो है 10 रूपक से लिया गया है। तो नायक जो है 4 प्रकार के होते हैं। अब है आगे दूसरा प्रश्न हमारा, अभिज्ञान शाकुंतलस्य नायिका अस्ति। तो अभिज्ञान शाकुंतल की नायिका कौन है? इसका आंसर हो जाएगा अभिज्ञान शाकुंतलस्य नायिका शकुंतला अस्ति। अर्थात अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका शकुंतला है। प्रियंवदा और अनसुईया ये दोनों शकुंतला की सखी हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में 196 श्लोक है। इसका नायक दुष्यंत है। कण्व शकुंतला के पालित पिता हैं। अब है आगे, परभृत वीरतम कलम यथा इत्यत्र परिभृत शब्दस्य को अर्थः। तो परिभृत शब्द का क्या अर्थ होगा? परिभृत वीरतम कलम यथा इत्यत्र परिभृत शब्दस्य अर्थः कोकिला। अब आगे क्वेश्चन, देखिए इसका अर्थ भी जाने रहिए। परिभृत मीन्स कोयल या कोकिल, चातक पपीहा, काका कौवा, हंसा हंस। अब अगला क्वेश्चन, प्रत्यर्पित न्यास इवांतर आत्मा इत्यस्मिन् पद्यांशे को अलंकारः। तो प्रत्यर्पित न्यास इवांतर आत्मा इत्यस्मिन् पद्यांशे उत्प्रेक्षा अलंकारः। यह सूक्ति महाकवि कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम के 4th अंक से उद्धृत है। इसको भी आप लोग याद कीजिए, याद किए रहिएगा कि ये 4th अंक से उद्धृत है। उत्प्रेक्षा अलंकार, इसका क्या गुण है कि संभावनम उत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेनयत। अर्थात प्रकृत अर्थात वर्ण उपमेय की सम अर्थात उपमान के साथ संभावना अर्थात उत्प्रेक्षा कहलाती है। जैसे उदाहरण इसका हो गया कि अर्थो ही कन्या पर एव तामद्य संप्रेष्य परिगृहीतुः जातो ममायम विशदः प्रकामं प्रत्यर्पित न्यास इवांतरात्मा। अब अगला क्वेश्चन, आह अतिथि परिभाविनी अस्य कथनस्य कथनकारः। मतलब आ अतिथि परिभावनी, इसके कथनकार कौन है? तो आ अतिथि परिभावनी अस्य कथनस्य कथनकारः महर्षि दुर्वासा। यह कथन अभिज्ञान शाकुंतलम के 4th अंक का है। अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास की विश्व प्रसिद्ध नाट्य रचना है। इसमें कुल 7 अंक तथा 196 श्लोक हैं। अब अगला है, इष्ट प्रवास जनिता अन्य बला जनस्य दुखानि नूनम अतिमात्र शुद्धु सहानि इतीयम सूक्ति विद्यते। तो ये जो है किसने कहा? इतीयम सूक्ति अभिज्ञान शाकुंतले विद्यते। अब अगला क्वेश्चन है, भर्तुर्विप्र कृतापि रोषणतया मा अस्म प्रतीपम गमः श्लोको अयम कुत्रास्ति।
तो ये अभिज्ञान शाकुंतले चौथा अंक का 18वां श्लोक है। और इसी तरह से ये जो इम्पोर्टेंट श्लोक है इनको भी आप लोग देख लीजिए। यास्यत्य शकुंतलेति हृदयं तनया विश्लेष दुःखैर्नवैः, तो ये 6वां श्लोक है। पातुं न प्रथमं व्यवस्थिति जलम सर्वैर अनुज्ञायताम, यहाँ तक। 9वां श्लोक है। अर्धो ही कन्या परकीय एव से लेकर के युवांतर आत्मा, ये 22वां श्लोक है। अब अगला है क्वेश्चन, इयं सूक्ति कुत्र प्राप्यते? अर्थो ही कन्या परकीय एव, यह सूक्ति कहाँ प्राप्त होती है? तो ये अभिज्ञान शाकुंतले हो जाएगा। अभिज्ञान शाकुंतले प्राप्यते। एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। काश्यप शकुंतला को विदा करने के बाद कहते हैं, कन्या वस्तुतः पराई संपत्ति है। यह सूक्ति महाकवि कालिदास की नाट्य विधा अभिज्ञान शाकुंतलम के 4th अंक से उद्धृत है। अगला है क्वेश्चन, ना खलु धीमताम कश्चित विषयो नाम कस्येय मुक्ति, तो ये सारंगरव ने कहा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ना खलु धीमताम कश्चित विषयो नाम सारंगरवस्य उक्ति, यह कथन महाकवि कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम के 4th अंक का है। ना खलु धीमताम कश्चित विषयो नाम, अर्थात वनवासी होते हुए भी हम लोग लौकिक व्यवहारों को जानते हैं। काश्यप के ऐसे वचनों को सुनकर सारंगरव कहते हैं, विद्वानों के लिए वस्तुतः कोई चीज़ अज्ञात नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, मधु दुरेफा कुसुमैक पात्रे पपौ प्रियाम स्वाम अनुवर्तमानः श्रृंगेण च स्पर्शनीमीलिताक्षीं मृगी मकंडूयत कृष्णसारः इत्यत्र को अस्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा मधुदुरेफः कुसुमैक पात्रे पपौ प्रियाम स्वाम अनुवर्तमानः श्रृंगेण च स्पर्शनीमीलिताक्षीं मृगी मकंडूयत कृष्णसारः इत्यत्र रसाभासः अस्ति। उपर्युक्त श्लोक में रसाभास है, इसका आंसर हो जाएगा रसाभास। जब नायक और नायिका के प्रति प्रेम होता है तो रस होता है। देव विषयक या ऋषि विषयक प्रेम होता है तो वहाँ भाव होता है, तथा जब पशु पक्षियों का प्रेम होता है तो वहाँ रसाभास होता है। उपर्युक्त श्लोक में भंवरा मृग आदि पक्षियों का प्रेम प्रकट हो रहा है, अतः यहाँ पर रसाभास है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पसंद आए तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की और वीडियो पाने के लिए। तब तक के लिए नमः संस्कृत है।